Hi everyone, today in this video I will be teaching you tense. टेंस में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आई एश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको टेंस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल समझेंगे और 50 प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस देखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ करते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी की रेगुलर हैबिट्स को बताने के लिए यूज करते हैं, किसी की आदतों के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। जैसे वो अपने नाखून चबाता है, वो झूठ बोलता है। डेली रूटीन के बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे वो 10 बजे स्कूल जाता है, वो रात 8 बजे ऑफिस से घर आता है। अपनी पसंद और अपनी नापसंद को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे मुझे रेहान नहीं पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है। रेगुलर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो हम रोज करते हैं। जैसे मेरी दादी मुझे रोज कहानी सुनाती हैं। हम रोज स्कूल जाते हैं। अपनी चाहतों के बारे में बात करने के लिए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फैक्ट और ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात करने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट मतलब ऐसे तथ्य जो हमेशा सही होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, ये हमेशा सही है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, राइट? हम बचपन में स्कूल में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, तब हम वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वो झूठ बोलता है। ये उसकी हैबिट बता रहा है, वो झूठ बोलता है। और यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में ता है, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, मुझे रेहान पसंद नहीं है। यहाँ पे हम अपनी नापसंद बता रहे हैं कि मुझे रेहान नहीं पसंद, वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। वो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलता है। ये सारे सेंटेंस और इसी तरह हजारों सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स समझते हैं। सबसे पहला रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। जैसे रेहान झूठ बोलता है, रेहान झूठ बोलता है। यहाँ पे रेहान की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तब हम ये रूल यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस वर्ब के साथ ऐड होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या ही, शी, इट होता है। ऑन द अदर हैंड, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम, जैसे रेहान और मोहन झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हुआ हो तो सिंगुलर रूल और प्लूरल रूल में सिर्फ एक डिफरेंस है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वहां वर्ब के साथ
एस या ईएस ऐड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम वहां एस या ईएस वर्ब के साथ ऐड नहीं करते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है he always lies, वो हमेशा झूठ बोलता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही सिंगुलर है और यहाँ पे हमारा वर्ब है झूठ बोलना। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है लाई। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है लाई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया है। तो हमारा सेंटेंस बना he always lies, वो हमेशा झूठ बोलता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। रेहान लाइक्स मी, रेहान मुझे पसंद करता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? रेहान। वर्ब क्या है? पसंद करना, लाइक करना, ये वर्ब है। रेहान एक सिंगुलर है, एक बंदे की बात हो रही है। रेहान सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने वर्ब के साथ एस ऐड किया है। सो सेंटेंस बन गया रेहान लाइक्स मी, रेहान मुझे पसंद करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा सब्जेक्ट दे है जो कि प्लूरल होता है, जो कि प्लूरल होता है। वर्ब है टॉक, बात करना वर्ब है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड नहीं किया है। तो सेंटेंस बन गया दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। दे लाइक यू, वो तुम्हें पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ कोई भी यस या ईएस ऐड नहीं हुआ है। She takes a lot of time to get ready, वो तैयार होने में बहुत समय लगाती है। She takes a lot of time to get ready। कोशिश कीजिए कि मेरे बाद आप भी सेंटेंस रिपीट कीजिए, ताकि जिससे आपकी माउथ मसल ट्रेन होगी इंग्लिश बोलने के लिए। सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रेडी, वो तैयार होने में बहुत समय लगाती है। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को भी यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो जब भी आपको किसी से कहना हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हिंदी में बोलने की जगह आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्रो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही टॉक्स अ लॉट, वो बहुत बात करता है। He talks a lot, he talks a lot। राहुल understands my situation, राहुल मेरी सिचुएशन समझता है। राहुल understands my situation, understand मतलब होता है समझना। राहुल understands my situation, यहाँ पे राहुल सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस आया है। I get your point, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। गेट का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, तो आप अंडरस्टैंड की जगह गेट यूज कर सकते हैं। आई गेट योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्योम कम्स होम वेरी लेट फ्रॉम वर्क, व्योम अपने काम से घर बहुत देर में आता है। व्योम कम्स होम वेरी लेट फ्रॉम वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल रोहन टेक्स हिज फैमिली फॉर डिनर एवरी वीकेंड, रोहन हर संडे सैटरडे को अपनी फैमिली को डिनर करने ले जाता है। रोहन टेक्स हिज फैमिली फॉर डिनर एवरी वीकेंड, हर संडे सैटरडे को
रोहन अपनी फैमिली को डिनर करवाने ले जाता है। रोहन टेक्स हिज फैमिली फॉर डिनर एवरी वीकेंड। आई वॉन्ट टू कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम विथ यू, आई वॉन्ट टू कम विथ यू। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, तो आप मुझसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। वी वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं। वी वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं। He spends a lot of money, वो बहुत पैसे खर्च करता है। He spends a lot of money. Children make a lot of noise, बच्चे बहुत शोर करते हैं। Children make a lot of noise, बच्चे बहुत शोर करते हैं। Children सिंगुलर नहीं है, प्लूरल होता है। Children सिंगुलर नहीं है, प्लूरल होता है। Children's कुछ नहीं होता, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ना कि चिल्ड्रंस, वो गलत है, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा चिल्ड्रन सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आया है। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, मैं स्कूल नहीं जाता, वो ऑफिस नहीं जाता। नेगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी या हमारा सब्जेक्ट या तो ही होगा या शी या इट या कोई सिंगुलर नेम होगा, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे हमें ध्यान देना है डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं। डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं। डजंट डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। डज नॉट को चिपका के लिख दिया तो बन गया डजंट। डजंट यहाँ पे हमें ध्यान देना है, भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब के साथ कोई भी एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। हम एस या ईएस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐड करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, भले ही हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम हो। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम हो, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट भी बोल सकते हैं, डू नॉट। जैसे वहां पे हमने डजंट बोला, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, सिमिलरली डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। डू नॉट को चिपका के लिख दिया, डोंट बन गया। आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। सेकेंड एग्जाम्पल है ही डजंट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करता। यहाँ पे डजंट डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ही डजंट टॉक टू मी, ही डजंट टॉक टू मी। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर भले है, लेकिन तब भी हमने वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड नहीं किया है। अगर हम इसे टॉक्स बना देंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में भले ही हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नेम हो, हम तब भी वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
शी डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रेडी। वो तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगाती। शी डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट ready. Please repeat after me. She doesn't take a lot of time to get ready. Next sentence है I don't know anything about it. मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता. I don't know anything about it. I don't know anything about it. मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता. रेहान doesn't have tea. रेहान चाय नहीं पीता. यहाँ पे drink की जगह आप have भी यूज कर सकते हैं. Rehan doesn't have tea. Rehan doesn't have tea. I don't have money. मेरे पास पैसे नहीं हैं. I don't have money. He doesn't lie. वह झूठ नहीं बोलता है. He doesn't lie. He doesn't sing well. वो अच्छा गाना नहीं गाता. He doesn't sing well. I don't like to dine out. मुझे बाहर डिनर करना नहीं पसंद. I don't like to dine out. I don't like to dine out. Next example. I don't want to know about it. मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानना. I don't want to know about it. मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता हूँ. I don't know. I don't want to know about it. I don't want to know about it. Next example. They don't invite Rehan to the party. वे रेहान को पार्टी में इनवाइट नहीं करते हैं. They don't invite Rehan to the party. Next example. He doesn't listen to me at all. वो मुझे बिल्कुल नहीं सुनता. At all एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है भी, बिल्कुल भी. He doesn't listen to me at all. वो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनता. आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. जैसे क्या तुम ऑफिस जाते हो? तुम कितने बजे ऑफिस जाते हो? क्या वो झूठ बोलता है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं. पहला यस नो टाइप क्वेश्चंस, दूसरा WH क्वेश्चंस. आइए दोनों टाइप्स को अच्छे से समझते हैं. आइए सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चंस समझते हैं. यस नो टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप या तो यस या तो नो देकर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या वो तुमसे बात करता है? इसका आंसर या तो आप यस देंगे अगर वो बात करता होगा, या तो नो देंगे अगर वो आपसे बात नहीं करता होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम या तो यस या तो नो देते हैं. दूसरा टाइप है WH क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस या नो देकर नहीं दे सकते, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस देनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम रोज रात को किसको कॉल करते हो? तुम रोज रात को किसको कॉल करते हो? इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो देकर नहीं दे सकते. हमें उस पर्सन का नाम बताना पड़ेगा हम किसे कॉल करते हैं. राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू. आइए सबसे पहले यस नो टाइप क्वेश्चंस के रूल समझते हैं. सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल. जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे. डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे. डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है डू यू लाइक हिम? क्या तुम उसे पसंद करते हो?
डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हिम, ये यस नो टाइप क्वेश्चंस का सेंटेंस है। डू यू लाइक हिम। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। डज शी कुक वेल, डज शी कुक वेल, क्या वो अच्छे से कुकिंग करती है? क्या वो अच्छे से खाना बनाती है, अच्छा खाना बनाती है? डज शी कुक वेल, डज शी कुक वेल। डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी। डज रॉकी सिंग वेल, क्या रॉकी अच्छा गाना गाता है? डज रॉकी सिंग वेल, क्या रॉकी अच्छा गाना गाता है? डज ही अंडरस्टैंड योर पॉइंट, क्या वह तुम्हारी बात समझता है? डज ही अंडरस्टैंड योर पॉइंट, डज ही अंडरस्टैंड योर पॉइंट। यहाँ पे अंडरस्टैंड की जगह आप गेट भी यूज कर सकते हैं। डज ही गेट योर पॉइंट, डज ही गेट योर पॉइंट। डू यू वॉन्ट टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहते हैं? यहाँ पे ड्रिंक की जगह हैव आया है। डू यू वॉन्ट टू हैव टी, क्या आप चाय पीना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी, डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? डू यू नो ईच अदर, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? डू यू नो ईच अदर, डू यू नो ईच अदर। डज इट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू कम होम, क्या आपको घर आने में बहुत समय लगता है? डज इट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू कम होम, डज इट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू कम होम। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। डज इट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू कम होम, क्या आपको घर आने में बहुत ज्यादा समय लगता है? आइए हम अब नेगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन यस नो टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ऑफिस नहीं जाते? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या आप मेरे साथ न्यूजीलैंड नहीं आना चाहते? आइए रूल्स देखते हैं। This rule is applied whenever subject is singular, he, she, it name or singular name. On the other hand, this rule is applied when our subject is plural, I, we, you, they. ये रूल तब हम यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और ये रूल हम तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। यहाँ पे डजंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डजंट, डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, हमने अभी ही पीछे पढ़ा है। प्लूरल का रूल है डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डोंट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, हमने ये भी अभी पीछे पढ़ा है। आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डजंट ही कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आता? डजंट ही कम हियर, डजंट ही कम हियर। डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी। डजंट शी लाई, क्या वो झूठ नहीं बोलती? डजंट शी लाई, डजंट शी लाई, डजंट शी लाई, क्या वो झूठ नहीं बोलती? डोंट यू वॉन्ट टू हैव टी, क्या आप चाय नहीं पीना चाहते? डोंट यू वॉन्ट टू हैव टी, डोंट यू वॉन्ट टू हैव टी, क्या आप चाय नहीं पीना चाहते? डोंट यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? डोंट यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? डोंट यू वॉन्ट टू डाइन आउट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बाहर डिनर करना नहीं चाहते? Don't you want to dine out with me? Don't you want to dine out with me? आइए अब हम क्वेश्चन वर्ड्स के रूल समझते हैं। पहला रूल है WH वर्ड,
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड मतलब हाउ, व्हाट, वेयर, विच, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम यहाँ पे डज यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम यहाँ पे डू यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड। आप अपने वीकेंड यानी सैटरडे संडे कैसे स्पेंड करते हो। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड। हाउ यहाँ पे WH वर्ड है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू था जो कि प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पे डू आया है, राइट। उसके बाद वर्ब हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हो। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हो। यानी इनडायरेक्टली आप ये पूछ रहे हो कि आप क्या जॉब करते हो। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हो। व्हाट डू यू लाइक टू ईट। व्हाट डू यू वांट टू टेल मी अबाउट इट, व्हाई डू यू वांट टू टेल मी अबाउट इट, आप मुझे इस बारे में क्यों बताना चाहते हो। Why do you want to tell me about it, आप मुझे इस बारे में क्यों बताना चाहते हो। How do you like my videos, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। Let me know in the comment section। आइए नेगेटिव WH क्वेश्चंस के रूल्स देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड यानी what, which, how, where, ऐसे वर्ड, फिर डोंट या डजंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। What do you think about it? Next example WH negative question का है। Why doesn't she get ready quickly? वो जल्दी तैयार क्यों नहीं होती। Why doesn't she get ready quickly? Why doesn't she get ready quickly? वो जल्दी तैयार क्यों नहीं होती। Why doesn't she get ready quickly? Quickly मतलब जल्दी से। How do you know about me? तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। How do you know about me? What don't you like to have? तुम्हें खाने में क्या नहीं पसंद। What don't you like to have? तुम्हें खाने में क्या नहीं पसंद। Which movie don't you want to watch? कौन सी मूवी तुम नहीं देखना चाहते हो। Which movie don't you want to watch? कौन सी मूवी तुम नहीं देखना चाहते हो। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स को समझ लिया है और बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है Why do you always put off your work? Put off. Put off एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को टालना। तुम अपने काम को क्यों टालते रहते हो। Why do you always put off your work? तुम अपने काम को हमेशा क्यों टालते हो। Why do you always put off your work? Why do you bring up old issues again and again? तुम पुरानी बातों को वापस क्यों उठाते हो। Why do you bring up old issues again and again? Again and again वापस से एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बार बार। तुम बार बार वही पुरानी बात क्यों उठाते हो, क्यों वापस उन्हें
याद दिलाते हो? Why do you bring up old issues again and again? Why do you show off so much? तुम इतना दिखावा क्यों करते हो? Why do you show off so much? तुम इतना दिखावा क्यों करते हो? Please repeat each and every sentence after me. Why do you show off so much? Next sentence. Why do you give up so easily? तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हो? इतनी आसानी से हार क्यों मान जाते हो? Give up मतलब हार मानना. Why do you give up so easily? तुम इतने आसानी से हार क्यों मान जाते हो? Why do you beat around the bush? Beat around the bush मतलब बात को गोल गोल घुमाना. Why do you beat around the bush? तुम बात को इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ बोलो तुम्हें क्या कहना है. Why do you beat around the bush? Why do you beat around the bush? Why do you make a mountain out of a molehill? तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाना, राइट? Why do you make a mountain out of molehill? तुम इतनी छोटी सी बात को बड़ा क्यों बना देते हो? छोटी सी चीज को इतना बड़ा इशू बना देते हो. Why do you always back out at the last moment? Back out मतलब पीछे हटना. तुम आखिरी समय पर पीछे क्यों हट जाते हो? Why do you always back out at the last moment? Why do you always blow things out of proportion? Out of proportion. Why do you always blow things out of proportion? तुम हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताते हो? तुम नॉर्मल चीज को भी इतना ज्यादा बढ़ा देना, राइट? Why do you always blow things out of proportion? Why do you take everything to heart? तुम हर बात को दिल पर क्यों ले लेते हो? यानी इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो? हर मजाक को भी इतना सीरियस ले लेते हो. Why do you take everything to heart? Why do you take everything to heart? तुम हर बात दिल पर क्यों ले लेते हो? How do you deal with such rude people? तुम इतने rude people को कैसे सहते हो? How do you deal with such rude people? तुम इतने rude people से कैसे निपटते हो? इतने बदतमीज लोगों से कैसे निपटते हो? How do you put up with his behavior? Put up with. ये भी एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना. How do you put up with his behavior? तुम उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कैसे सहन करते हो? तुम उसके बिहेवियर को कैसे सहते हो? Such a rude behavior. What do you do when people take you for granted? What do you do when people take you for granted? For granted मतलब हल्के में लेना. जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तब तुम क्या करते हो? तुम कैसे डील करते हो उस चीज को? What do you do when people take you for granted? What do you do when people take you for granted? Don't let people take you for granted. लोगों को अपने आप को हल्के में मत लेने दो. Don't let the people take you for granted. ये भी एक सेंटेंस